हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और आइए आज औसत के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, पहला सवाल दिया हुआ है, 10 संख्या का औसत 40 प्राप्त किया गया। बाद में ज्ञात हुआ कि उसमें से कोई एक संख्या जो कि 60 थी उसे गलती से 30 पढ़ लिया गया, तो ज्ञात करें कि उसका सही औसत क्या है। देखिए, सवाल में दिया हुआ है क्या, कोई 10 संख्या है, ठीक है। कितना संख्या है? 10 संख्या का जो औसत दिया हुआ है वो कितना है? तो औसत बोल रहा है 40 है। उसमें से कोई एक संख्या कितनी है? 60 है। और उसे क्या करता है? गलती से 30 पढ़ लेता है। सही कितना था? 60, पर उसको गलती से कितना पढ़ा है? 30 पढ़ लिया गया। तो बोल रहा है क्या सही औसत क्या होगा? तो देखिए, 10 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है? औसत दिया हुआ है 40 है, ठीक। तो 10 संख्या का योग कितना होगा? 10 गुना 40, 400 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इसमें से एक संख्या जो कितनी है? 60 है, उसको गलती से कितना इसमें ऐड किया गया था? 30 ऐड किया गया है, ठीक है। तो इसको सही बनाने के लिए क्या करें? घटा देते हैं। तो और यदि इसमें 30 जोड़ दें तो क्या होगा? मेरा जो 10 संख्या का योग होगा वो सही आ गया। अब जब 10 संख्या का योग 430 होगा और इसका औसत पूछेगा तो क्या करेंगे? जितना संख्या हो उससे भाग दे देंगे। तो इसका औसत कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। देखिए, अब इसको ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं। तो देखिए क्या करेंगे। बोल रहा है, सवाल में दिया है कि 10 संख्या का औसत कितना है? 40 है। अब इसमें क्या कर रहा है? गलती से 60 के जगह पे 30 ले लिया है। तो इसका जो औसत आएगा 40 से क्या होगा? ज्यादा, तो प्लस कर दिए। कितना ज्यादा आ रहा है? तो 60 माइनस 30। और कितना संख्या का है? 10 संख्या का, तो भाग क्या कर देंगे? 10 से। तो ये कितना आ गया मेरा? 40 प्लस 60 में 30 गया, कितना बचेगा? 30 भागा 10, तो कितना होगा? 40 प्लस 3 कितना आ जाएगा? तो ये मेरा आ जाएगा 43, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको। देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है, 15 संख्या का औसत 32 है। यदि एक संख्या जो कि 60 थी उसको 75 पढ़ लिया गया, तो ज्ञात करें कि सही औसत क्या है। तो देखिए, बोल रहा है सही औसत क्या होगा ये निकालने हमको बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए, 15 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है? तो औसत दिया है हमको 32, ठीक है। अब क्या कर रहा है? यहाँ पे एक जो संख्या है वो कितना है? 75 है, सॉरी संख्या 60 है और उसको गलती से क्या कर रहा है? 75 पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब औसत जो होगा मेरा क्या होगा? कम आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है? 75 पढ़ लिया इसको, ठीक है। तो 75 में 60 को घटा देंगे और जितना संख्या का औसत दिया उससे क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो 32 माइनस 75 में 15 जाएगा, 75 में 60 चले जाएगा, 15 बचेगा और 15 को 15 से भाग देंगे तो कितना होगा? 32 माइनस 1। तो इसका सही औसत कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा, ठीक है। तो नोट। देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक कक्षा में 40 छात्र हैं। विज्ञान की परीक्षा में 4 छात्रों में से प्रत्येक ने 100 अंक प्राप्त किया और प्रत्येक 6 को 0 अंक मिला और शेष का औसत 40 था। पूरी कक्षा का औसत क्या है ये हमको पूछ रहा है। तो देखिए, एक कक्षा में 40 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है बोल रहा है कितना है? 40 है। उसमें से 4 छात्र ने प्रत्येक में से 100 अंक प्राप्त किया। तो 4 छात्र जो है प्रत्येक ने 100 अंक प्राप्त किया, तो चारों छात्र का कुल अंक कितना हो जाएगा? तो चारों छात्र का कुल अंक 400 हो जाएगा। अब देखिए,
बोल रहा है 6 छात्र, कितने छात्र? 6 छात्र 6 छात्र जो है प्रत्येक क्या कर रहा है? शून्य अंक प्राप्त कर रहा है। तो कुल 6 छात्र के द्वारा कितना अंक प्राप्त किया होगा? 0 अंक। अब बोल रहा है शेष छात्र, तो शेष छात्र कितना हुआ? टोटल 40 है और यहाँ कितना हुआ? 4 और 6 10 छात्र हो गया। तो शेष कितना हुआ? तो 30 में 10 घट गया, और सॉरी 40 में 10 घट गया, तो कितना बचा? 30। तो 30 छात्र का शेष औसत सवाल में हमको कितना दिया हुआ है? 40 है। शेष छात्र का औसत कितना है? 40। तो गुना 40, अब 40 गुना 30 कितना हो जाएगा? 1200। अब देखिए कुल योग कितना होगा? 1200 और 400, तो ये मेरा 1600 हो जाएगा। और हमको पूछ रहा है पूरे कक्षा का औसत क्या होगा। तो पूरे कक्षा में कितने छात्र हैं? तो पूरे कक्षा में 40 छात्र हैं, तो भाग कर देते हैं 40 से। तो ये 0 कट जाएगा और ये 4 तिया 12, सॉरी 4 चौक 16 और 1 0। तो औसत कितना आ जाएगा? पूरे कक्षा का औसत मेरा 40 आ जाएगा। नोट कीजिए इसको। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी सप्ताह में सोमवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस था, जबकि उसी सप्ताह में मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 23 डिग्री था। यदि सोमवार का तापमान 35 डिग्री हो तो ज्ञात करें कि शुक्रवार का तापमान क्या है। दिया है सोमवार से कहां तक? बृहस्पति का औसत तापमान कितना? 28 डिग्री सेल्सियस। यदि हम आपसे पूछे सोमवार से बृहस्पतिवार तक में कुल कितने दिन होगा, तो सोमवार से बृहस्पतिवार तक में 4 दिन होगा कुल। तो सोमवार से बृहस्पतिवार तक का कुल योग कितना होगा? तो गुना 4 कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा? 832 के लिए 2 3 8 3 11, इतना डिग्री सेल्सियस आ जाएगा मेरा। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है मंगलवार से शुक्रवार तक, कहां तक बोल रहा है? मंगल से शुक्र तक का औसत तापमान कितना बोल रहा है? 23 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 23 डिग्री सेल्सियस है। तो मंगल से शुक्र कितने दिन होगा? 4 दिन। तो इसका कुल तापमान कितना होगा? तो गुना 4, तो 23 गुना 4 92 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या कीजिएगा? घटा देना है। तो सोमवार से बृहस्पतिवार, तो इसको इधर घटा देंगे, ठीक है, और ये भी यहाँ घट जाएगा। तो सोमवार से बृहस्पतिवार में जितना भी दिन होगा ये सारा कट जाएगा, सिर्फ 2 ही बचेगा। क्या? एक बचेगा सोमवार और यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस क्या? तो शुक्र। ठीक है। तो सोमवार माइनस शुक्रवार का तापमान कितना होगा? 112 में 92 घट जाएगा, तो ये 0 और ये 2, तो 20 डिग्री सेल्सियस बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमको सोमवार का तापमान दिया हुआ है। सोमवार का तापमान कितना है? तो सोमवार का तापमान दिया हुआ है 35 डिग्री सेल्सियस माइनस शुक्र हो जाएगा बराबर कितना? तो 20 डिग्री सेल्सियस। और हमसे शुक्रवार का तापमान पूछा है, तो ये शुक्रवार को बराबर की इस पर कर देंगे। तो देखिए तो जब शुक्रवार को बराबर के उस पर करेंगे और ये 20 को इस पर कर देंगे, क्या होगा? 35 में 20 चले जाएगा, तो 35 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए शुक्रवार का तापमान कितना होगा? 15 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे बनाए। तो देखिए हमको सवाल में क्या दिया हुआ है? सवाल में दिया हुआ है सोमवार से बृहस्पतिवार का तापमान कितना है? तो दिया हुआ है ये मेरा 28 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब फिर बोल रहा है सोमवार के बाद क्या आएगा? मंगल। मंगल से शुक्रवार का
तापमान कितना है, तो 23 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब देखिए जब भी इसको घटाते हैं तो ये कट जाएगा, सिर्फ बचेगा पहला वाला और अंतिम वाला। तो पहला वाला दिन कौन है, तो पहला वाला दिन सोमवार बच रहा है, सोमवार माइनस अंतिम दिन जो दिया है जब लगातार हो तब, ठीक है, मतलब सोमवार और यहाँ पे मंगल आ रहा है, तो क्या होगा सोमवार और इधर जितना आएगा ये सब तो कट जाएगा, क्या बचेगा शुक्र। तो सोमवार माइनस शुक्र बराबर कितना होगा। अब देखिए दोनों में दिन का संख्या क्या है बराबर, ये भी सोमवार से बृहस्पतिवार 4 दिन और मंगल से शुक्र कितने दिन, 4 दिन। तो दोनों में चर्चा रहेगा तो दोनों को क्या करेंगे, कॉमन ले लेना है 4, ठीक है, और दोनों को घटा देना है और उसको क्या करना है 4 से गुणा कर देना है। देखिए 28 में 23 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, और दोनों में कॉमन कितना दिन था 4, तो गुणा क्या कर देंगे 4, तो इतना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब देखिए सोमवार का तापमान हमको दिया हुआ है कितना है, तो सोमवार का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और हमसे पूछा है शुक्रवार का तापमान क्या होगा, ये निकालना है। तो क्या करते हैं, शुक्रवार को इक्वल के उस पार कर देंगे और ये 20 इधर आ जाएगा, तो 35 में 20 चले जाएगा, कितना बचेगा 15 डिग्री सेल्सियस। नोट कीजिए इसको। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस था, जबकि उसी सप्ताह में मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान 13 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस हो तो ज्ञात करें कि सोमवार का तापमान क्या था। तो देखिए सवाल में हमको दिया है सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान दिया हुआ है कितना है, 18 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब देखिए हमको क्वेश्चन में आगे बोल रहा है मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का तापमान, कहां से, मंगल से बृहस्पतिवार तक का तापमान कितना दिया हुआ है, तो ये 13 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब क्या बोले, जब लगातार हो सोमवार मंगल, ठीक है, तो सोमवार के बाद कितने दिन होगा, सोमवार से बुध तक 3 दिन है, और यहां भी मंगल से बृहस्पति लगातार है 3 दिन है। तब क्या करना है, सोमवार जो दिया है पहला दिन उसको लिख लिए और अंतिम दिन माइनस ले लेते हैं, नहीं माइनस बृहस्पतिवार, बृहस्पति हो गया बराबर जितना दिन अंतर है, कितने दिन का, 3 दिन का है दोनों में। अब ये दोनों का अंतर ले लेंगे तो 18 में 13 चले जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और कितने दिन का अंतर है, 3 दिन का, तो इतना डिग्री सेल्सियस हो गया। अब देखिए हमको बृहस्पतिवार का तापमान दिया हुआ है कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 10 मान रख देते हैं। अब देखिए सोमवार का तापमान कितना निकलेगा। अब देखिए जब इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये मेरा 15 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पे माइनस 10 डिग्री सेल्सियस होगा, तो इक्वल के उस पर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस। तो सोमवार का तापमान कितना आ जाएगा मेरा, 25 डिग्री सेल्सियस। नोट कीजिए इसको। देखिए अगला प्रश्न में दिया हुआ है 10 संख्या का औसत 15 है, उसमें से प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिए जाने पर नया औसत क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। बोल रहा है 10 संख्या है, कितना संख्या है, 10 संख्या है, और इसका औसत कितना दिया हुआ है, तो इसका औसत दिया हुआ है मेरा 15 दिया हुआ है। तो 10 संख्या है उसका औसत 15 है, ठीक है, तो 10 संख्या का कुल योग कितना होगा, तो 10 गुना 15, ये मेरा 150 आ जाएगा। अब बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, तो कितना संख्या है, 10 संख्या है, तो प्रत्येक संख्या में जब 4 जोड़ेंगे तो कुल कितना जोड़ाएगा, 40 जोड़ाएगा, 10 गुना 4 कितना 40। अभी अब सबको जोड़ दे तो कितना आएगा, 190 आ जाएगा। और जब संख्या का योग 190 हो और संख्या कितना है, 10 संख्या, और इसका औसत पूछा है, तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ये कट जाएगा, तो नया औसत मेरा कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब देखिए ऐसा सवाल जब भी हो तो क्या करते हैं, जो भी औसत दिया है, औसत कितना है मेरा, औसत 15 है, और प्रत्येक संख्या में जोड़ रहा है, कितना जोड़ रहा है 4, तो हम औसत में ही डायरेक्ट क्या करेंगे
4 जोड़ देंगे तो नया औसत कितना हो जाएगा मेरा 19। नोट कीजिए इसको। अगला यदि सवाल में यही बोलता क्या संख्या का मेरा औसत जैसे दिया रहता सवाल में, क्या 12 संख्या का औसत 60 दिया हुआ है और बोलता प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए, कितना 5 जोड़ा जाए तो नया औसत कितना होता, तो 60 में 5 जोड़ देते। ठीक है, यदि बोलता कि 12 संख्या है और इसका औसत 60 दिया हुआ है, प्रत्येक संख्या में बोलता 5 से गुना कर किया जाए तो नया औसत कितना होगा, तो हम सीधा क्या करते औसत में 5 से गुना करते। ठीक है, यदि भाग बोलता तो हम क्या करते हैं ऐसे सवाल में औसत में ही भाग दे देते हैं। तो आइए इसी पैटर्न पे दूसरे सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल दिया हुआ है 15 संख्या का औसत 85 है, यदि इनमें से प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो क्या बोले, जब भी ऐसा सवाल हो तो हम क्या करेंगे औसत में ही भाग दे देंगे। कितना औसत दिया है 85 और प्रत्येक संख्या में क्या कर रहा है 5 से भाग दे रहा है, तो हम औसत में ही क्या करेंगे 5 से भाग दे देंगे। तो 85 को 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 17। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 17। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।